हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी अशोक लीलैंड के बारे में। कमर्शियल व्हीकल्स काफ़ी आपने सुने होंगे, ट्रक्स सुने होंगे, काफ़ी आपने इसके प्रोडक्ट सुने होंगे। तो अशोक लीलैंड कल इसने अपने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, किस टाइप के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, क्यों शेयर 4.70% के आसपास की भी गिरावट के साथ काम कर रहा है, कितना ये नीचे आ सकता है और कितने इसके रिवार्ड्स बनते हैं आने वाले टाइम में, क्या कुछ रिजल्ट्स में अच्छी चीज़ें हैं जिसके बेस पे हमें आने वाले टाइम के इससे लेना चाहिए, तो उस सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं अशोक लीलैंड के बारे में। इसका जो प्राइस है प्रीवियस क्लोज 135.05 का था और आज ओपन होता है 126.75 के आसपास। वहाँ से देख सकते हैं स्टॉक जो है हाई 133 का है, लो 125.90 का है। अभी जो काम कर रहा है 128.80, 4.63% के आसपास की गिरावट के साथ लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं 12 फरवरी 12:24 के आसपास। 52 वीक हाई देखेंगे तो 138.90 का है और 52 वीक लो देखेंगे 33.70 का। तो अपने 52 वीक लो से काफ़ी स्टॉक ऊपर काम कर रहा है और ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं इस टाइप से स्टॉक काम कर रहा है। इसके बाद रिजल्ट्स जो हैं आप देख सकते हैं, अगर रिजल्ट्स को हम देखें मार्च 2020 दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं जो पिछले दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर था और दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर है, इसको कंपेयर करेंगे तो 3973 करोड़ की जो सेल थी अब 4813 करोड़ के आसपास की सेल्स इसके अंदर नज़र आ रही है। इसके बाद आप नीचे अगर नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो आपको -19 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है लॉस इस क्वार्टर के अंदर दिखाई देगा, जबकि पहले जो है 27 करोड़ के आसपास का आपको जो है प्रॉफिट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी, जो कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 में 5179 करोड़ की थी, अब यहाँ पर 5900 के आसपास की है और सितंबर क्वार्टर में 3800 के आसपास की। तो यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें तो 14% के आसपास ये दिसंबर 2019 में थे, सितंबर में जो थे 15% के आसपास और अभी ये 13% के आसपास हैं। तो दोनों ही क्वार्टर से देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनके घटते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो 14% हो और 15% हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अभी 13% के आसपास काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखेंगे तो 752 करोड़ का दिसंबर 2019 में इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था और लास्ट क्वार्टर में 580 का और अभी 747 का है। और एक चीज़ और आप देखेंगे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 119, 580, 747, अब हो सकता है आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा रिकवर होते हुए नजर आए। तो इंटरेस्ट बर्डन पे भी एक बार नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो 468 करोड़ के आसपास का ये पहले दिसंबर 2019 में इंटरेस्ट दिया करते थे, दिसंबर में भी आप देखेंगे 468 के आसपास का है और सितंबर क्वार्टर में ये 490 के आसपास था, अभी 468 के आसपास ये पे कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन जरूर इनका 213 के आसपास पहुंचा है और नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे तो 14 करोड़ के आसपास का प्लस में आपको दिखाई देगा और जो है पिछले क्वार्टर में -123 था और दिसंबर 2019 में 27 के आसपास का आपको इसके अंदर प्रॉफिट दिखाई देगा। तो BRS जो है एक उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनको जो पड़ी है 85, वो भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं अशोक लीलैंड का जो है नेट डेट जो है रिड्यूस हुआ है 2880 करोड़ एट द एंड ऑफ दिसंबर क्वार्टर फ्रॉम 3076 करोड़ सितंबर क्वार्टर। अगर सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो 3076 करोड़ के जो इनकी डेट थी वो अब 2880 करोड़ के आसपास की निकल कर आ रही है। जहाँ पर आपने देखा थोड़ा सा इंटरेस्ट बर्डन जो 490 का था वो 468 के आसपास का इंटरेस्ट बर्डन आपको दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं दिखाई देंगे। जो आप देख सकते हैं country's second largest commercial vehicle manufacturer on Thursday reported stand-alone loss of 19.39 crore for the quarter ending December 31st as sales of commercial vehicle remain subdued due to COVID-19 impact। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेन्नई बेस्ड कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट और 27.7 करोड़ इन दी कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर। तो 19 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आपको लॉस दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था। 19.38 करोड़ का लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पहले 27.75 के आसपास ये प्रॉफिट में थे। तो यहाँ पर भी आप वही चीज़ देख सकते हैं, जो प्रॉफिट था अब यहाँ पर लॉस के अंदर ये दिखाई दे रहा है, बट जो रिवेन्यूज हैं वो काफ़ी अच्छे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द क्वार्टर इम्प्रूव्ड 19.8% ईयर ऑन ईयर टू 48 से 14 ऑन द बैक ऑफ 7
1% increase in vehicle sales and 12% increase in average selling price of its Bharat Stage 6 trucks and buses। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के रिजल्ट्स हैं इनके, तो कितना ये नीचे जा सकता है उसको भी हम देखेंगे। इससे पहले जो यहाँ पर एक मेन जो है मैनेजमेंट का जो कहना है, द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हैज बीन इफेक्टेड बाय द कंस्ट्रेंट इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट ECU owing to the non-availability of semiconductors. Indian automotive industry has been no exception. The company's management is closely monitoring the situation as this can be an impact on future volumes if the constraints do not ease. तो ये देखना होगा जो ECU है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट्स हैं, जिसकी वजह से एक आने वाले टाइम में फ्यूचर के जो वॉल्यूम्स हैं उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आता है वो नज़र आ सकता है। ये ग्लोबल जो क्राइसिस है और मैनेजमेंट का कहना है इसके ऊपर इनकी नज़र बनी हुई है, कैसे ये ईज ऑफ होता है आने वाले टाइम में वो देखना होगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है वी हैव सीन ए मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन द कंपनीज परफॉर्मेंस इन द क्वार्टर। ऑल आवर न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स एंड आवर इनोवेटिव iGen 6 BS6 solutions has been proved their mettle across the markets। तो देख सकते हैं another innovation, the digital nest and industry first combination of 3 innovation digital। तो जितने भी इनके वर्टिकल्स हैं और सब में बता रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस की है और आने वाले टाइम में भी परफॉर्मेंस अच्छी होती हुई नजर आएगी। दिस परफॉर्मेंस फॉर दिस क्वार्टर विच रिजल्टेड इन ए पॉजिटिव EBITDA ऑफ 5.3% वाज मेड पॉसिबल ओइंग टू द रेवेन्यू इनहेंसमेंट एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी इनोवेशन बाय द कंपनी ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम्स। तो आने वाला टाइम देखना होगा किस टाइप से इनका आने वाला टाइम रहता है और किस टाइप से ये काम करते हैं। जो ECU का एक कंसर्न जो इन्होंने बताया वो देखना होगा किस टाइप से ECU का जो कंसर्न है वो सॉल्व होता हुआ नजर आता है। तो इस टाइप के रिजल्ट्स हैं इनके ओवरऑल, जो यहाँ पर जरूर जो रिवेन्यूज हैं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट्स थोड़े से फिसलते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर चार्ट के ऊपर देखेंगे, मैंने आर्ली चार्ट लगा रखा है, कुछ दिनों से आप अगर इसे ट्रैक करते हैं तो आप देखेंगे इस टाइप से जो स्टॉक है आवरली चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। ये कैंडल्स हैं जोधा में 1 आवर को रिप्रेजेंट करती हैं, उसके डे हाई लो क्लोज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो आवरली चार्ट आपको इस टाइप के नज़र आएंगे। तो आज इसने जो है इस जो नीचे सपोर्ट ले रहा था उसको ब्रेक किया है यहाँ पर आवरली चार्ट के ऊपर, और यहाँ से ये एक रेंज के अंदर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बड़ी कैंडल इसकी बनी थी उसकी आप देखेंगे 9:15 की कैंडल थी, उसका जो लो था 126.4 था। उसके बाद से जो 3-4 कैंडल जो बनी है वो ऑलमोस्ट इससे ऊपर बनती हुई नजर आ रही है। तो आप इसका जो लो है वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि इस लेवल तक ये शेयर जाता हुआ आपको नजर आ सकता है, जो है 123। तो आने वाले दिनों में 123 के ऊपर बिल्कुल आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर एक गैप जो है इसके अंदर चार्ट के अंदर जरूर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप है और इस गैप को कहीं ना कहीं जो है ये फिल करता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहला तो था जो हम पहले भी देख रहे थे कि ये रेजिस्टेंस था और एक सपोर्ट लाइन नीचे की बन रही थी। इस सपोर्ट लाइन को अगर रिजल्ट्स ठीक ठाक आते तो हो सकता है कि इस रेंज जो नैरो होती जा रही थी ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता और अच्छा मूवमेंट दे सकता था, बट आज इसने इसको ब्रेक किया है और अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। इस लाइन को ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अभी ये इससे नीचे बना हुआ है। तो अगर इससे नीचे चलता है तो जो सपोर्ट जो निकल कर आता है 123-124 के आसपास का ये जो रेंज है ये निकल कर आती है। तो डाउन साइड इसके अंदर अभी भी लिमिटेड है और आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छे मूवमेंट यहाँ से भी आपको दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। नीचे के लेवल से काफ़ी इसने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने दिया है और ये शेयर जो था ऑलमोस्ट 134-135 के आसपास काम किया करता था, तो अब 134-135 के आसपास काम कर रहा है। तो देख सकते हैं 100+ ये शेयर ऑलरेडी हो चुका है। तो थोड़ा बहुत पहले भी इसके अंदर करेक्शंस इस टाइप की आई हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी करेक्शन थी इस वाले रेंज के अंदर, बट उसके बाद अच्छा मूवमेंट इसने ऊपर की साइड दिया था। एक अकोमुलेशन टाइम था यहाँ पर भी, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 102 रुपये के आसपास से शेयर जो है 87 गया था, 12-14% के आसपास की गिरावट
गिरावट यहाँ पर भी थी, बट उसके बाद भी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो स्टॉक था 127-28 रुपये के आसपास था, और यहाँ पर देखेंगे जो लो बनाया था 108 रुपये के आसपास का बनाया था। तो डेली रूटीन में इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, स्टॉक अप डाउन होते हैं, तो इसके अंदर बाय ऑन डिप की बिल्कुल पॉलिसी आपकी रहनी चाहिए। आने वाला जो साल है 2021 हो चाहे 2022 हो, बिल्कुल ऑटो सेक्टर के नाम पर होने वाला है, इस इंडस्ट्री जो है काफ़ी ग्रो करती हुई आपको नजर आएगी। तो बाय ऑन डिप के साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए, और 123 124 का लेवल के ऊपर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। और अपसाइड जो है ये आपको 158 160 तो इमीडिएटली दिखा सकता है अगले क्वार्टर के रिजल्ट से पहले भी, और आने वाले टाइम में और भी अच्छी ग्रोथ ये दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप की पॉलिसी के साथ आप इसे पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, और उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये इस लेवल के आसपास आपको कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए और उसके बाद ही कुछ आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखाए। तो जो भी ब्रेक्स होते हैं, इसमें गैप्स होते हैं चार्ट के अंदर, उसको बिल्कुल आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।